वेलकम फ्रेंड्स। अब हम जा रहे हैं होटल से निकल के तंजौर पैलेस की तरफ जा रहे हैं हम। ये तंजौर पैलेस चालुक्य डायनेस्टी में, उसके बाद में चालुक्य में यही नायक्स आए, तो नायक्स ने 16वीं सेंचुरी में बनाना शुरू किया था और फिर बाद में ऐसे मराठाज आए तो मराठा ने इनको इस पैलेस को एक्सटेंड किया इन्हें। इस वक्त प्रेजेंट में मराठा वंशज के भोसले जो शासक हैं, इस वक्त वो कुछ पार्टली जो महल का भाग है उन्होंने ऑक्यूपाई करके वहाँ रह रहे हैं प्रेजेंट में आज। और ये पैलेस अपने आर्किटेक्चर के लिए और अपने जो उसके कॉरिडोर्स हैं ब्यूटीफुल, उसमें रामायण के चित्र जो बनाए गए हैं उसके लिए जाना जाता है। और अपने आप में भी है कि ये बहुत ही अनोखा सा मतलब कि शैली से बनाया गया। इसमें मराठा शैली, चालुक्य शैली, नायक्स की जो वंशज के समय में फिर आए 2 साल के बाद में, इस 1600 से 1700 बीच में ही पूरा पैलेस बनता रहा। नायक्स ने बनाया, फिर उसके बाद में और वंशज आए होंगे। इस तरह से पूरा ये 100 साल तक ये पैलेस बढ़ता रहा, बनता रहा। और इसके जो कॉरिडोर है बहुत ही खूबसूरत हैं। ऐसे भी तंजौर अपना कल्चर और आर्ट के लिए जाना जाता है, फेमस है। तो हम इस महल की तरफ, पैलेस की तरफ जाएंगे। उसके बाद कुंभकोणम जाएंगे। जब हम कुंभकोणम तक चलेंगे तो हम कुंभकोणम की बात बताएंगे कि वहाँ के मंदिर कैसे हैं, क्या है। तो फ्रेंड्स, हम चलते हैं अपना क्या बोलते हैं कि पैलेस की तरफ। अभी हम तंजौर पैलेस कॉम्प्लेक्स में आ गए हैं और ये हाथी अपनी भव्यता के साथ खड़े हुए हैं। मैं गाड़ी अंदर ले रहा हूँ। अब हम ये तंजौर पैलेस में आ गए हैं। अब बाहर गाड़ी पार्क लगाई की है हमने और अब हम अंदर की तरफ जा रहे हैं। विजिटिंग फर्स्ट द तंजौर आर्ट गैलरी एंड देन विल मूव टू पैलेस एंड विल ब्रीफ फर्दर। उस समय की सब ये स्टेचूज वगैरह संभाल रखी गई है। ये पैलेस का हिस्सा ही है लेकिन इसे आर्ट गैलरी में कन्वर्ट कर दिया गया है। जैसे ये नाथाजार हॉल है, तो छोटे छोटे गार्डन्स बने हैं इनसाइड में यहाँ पर। और ऐसे बहुत सारे स्कल्पचर्स और स्टेचूज यहाँ रखे गए हैं जो सब ये 16वीं 17वीं शताब्दी के सब हैं। मतलब ऐसे कितने हजारों स्कल्पचर हमारे अंग्रेज हिंदुस्तान से ले गए, जो आज भी स्मगलिंग होती है और लाखों करोड़ों में बाहर के बाजार में बेची जाती है। ये नटराज हॉल है। आप देख सकते हैं कि सब ये ऊपर भी जो स्कल्पचर बने हुए हैं सब ये लॉर्ड शिवा के नटराज नट पोज में हैं, सब ये सारे ही पोज में। और अब चलते हैं हम अंदर नटराज हॉल में। वाह, लॉर्ड शिवा की सारे नृत्य पोज में उस ज़माने के स्कल्पचर जो हैं संभाल रखे गए हैं। कुछ मेटल में बनाए गए हैं ये सब, और शायद एक 100 पीस की तरह रखे जाते होंगे। लेकिन सब अलग अलग डांस पोज हैं ये नटराज के हैं। अभय मुद्रा, अग्नि मुद्रा, सब ये एक्सप्लेन किया गया है इसके अंदर। कॉस्मिक डांसर नटराज, इसके बारे में जानकारी दी गई है कि क्या इम्पोर्टेंट था, हाउ वाज इट क्रिएटेड। सब ये अष्ट धातुओं में बनाई गई ये सब ये स्कल्पचर्स हैं सब ये। कुछ देखिए अधूरा टूट गया है लेकिन अब संभाल के रखा गया है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। ऐसा लग रहा है कि अभी लॉर्ड शिवा ये बाहर निकलेंगे इसमें से, इतनी सुंदरता है। ये पार्वती जी जो नाच का जो उनका जो हुआ डांस कंपटीशन सो कॉल्ड, एक एक मूर्ति की यहाँ पर ये जो कहानी लिखी गई है या इसकी स्टोरी लिखी गई है
किस पोज में है। ये सब 15 सेंचुरी की है। सभी में कहीं ना कहीं अलग अलग भाव भंगिमाएँ हैं। हर स्टेचू के नीचे पूरी उसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है। जैसे ये स्टेचू है वो 12th सेंचुरी की है, स्टैंडिंग फॉर राइट। ये हम नटराज हॉल में हैं, तंजौर पैलेस के नटराज म्यूज़ियम में हम हैं। ये नटराज के इसी पोज से पार्वती अम्मा बहुत ही नाराज़ हो गई थी, तो नृत्य में इस पोज की जैसे हारी थी वो। फिर उन्होंने रौद्र रूप ले लिया था कि मुझसे चीटिंग की गई है।